भीमा, आज ऐसे गीत गाओ कि मन के बुझे दिए जल उठे। महाराज पधार रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हुआ? महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, हमें स्वयं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आज तक हमने सुना था कि राग दीपक के गाने से दीपक अपने आप जल उठते हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से दीपक को जलते हुए देख रहा हूं। सैनिकों, ये राग दीपक जो कोई भी गा रहा है उसे पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाया जाए। गिरधर भाई, आपने हमारे कहने पर कम समय में तेल पिरो कर दे दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अरे भाई जी, धन्यवाद देना ही है तो इस भीमा को दीजिए। इसी ने पूरी रात जागकर आपके लिए तेल की पिराई की है। नहीं नहीं, हमें लज्जित मत कीजिए, हमने तो मात्र हमारा काम ही किया है। इन्हें तो मैं मधुर गीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी के दिल के तारों को वही छेड़ सकता है जो अपने दिल के तारों को छेड़ता हो। तुम्हारा गीत सुन के मैं धन्य हो गया हूं भीमा। अच्छा करते भाई। चल भाई। पकड़ो इसे। आप लोग यहाँ क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं, इस राज्य में गीत गाना अपराध है, और ये दुस्साहस तुमने कैसे किया? गीत? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं गा रहा था। लगता है आपको कोई भ्रम हुआ होगा। ये सब बातें महाराज के पास जाकर ही कहना। पकड़ो इसे। ठहरो। गीत हम गा रहे थे, यदि ले चलना है तो हमें ले चलो। तो इसे ही बंदी बना लो, चलो। नहीं 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 भाई, भाई हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए भाई। ये अपंग है भाई, इस पर दया कीजिए। ये अवश्य वही गायक है जिसे हमने कल रात सुना था। आज तो हम इसे सूली पर चढ़वा कर ही रहेंगे। आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं राजकुमारी जी? वैसे संगीत तो प्रेम की सबसे अनोखी अभिव्यक्ति है ना? नाम मत लो प्रेम का। प्रेम झूठ है, मिथ्या है। प्रेम जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और जो स्वयं ही झूठ है उस पर आधारित हर वस्तु झूठ है। संगीत कला नहीं, पाप है, और हम इस पाप को अपने राज्य में कभी पनपने नहीं देंगे। राजकुमारी जी की जय हो। कहो दासी, क्या सूचना लेकर आई हो? राजकुमारी जी, गायक पकड़ा गया। क्या? वो कोई चौरंगा है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। सैनिक उसे दरबार में ले आए हैं। राजकुमारी जी!
कौन हो तुम? रहते कहाँ हो? महाराज, हमारा नाम भीमा है। हम कसौटी गांव में गिरधर तेली के यहाँ रहते हैं। तुम वही हो ना जो उस रात भी गाना गा रहे थे? जी राजकुमारी। और हमने तुमसे कहा था कि हमारे राज्य में गाना गाना अपराध है, फिर भी तुमने गाया। राजकुमारी, जो ईश्वर का वरदान है, भला वो अपराध कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में प्रेम को झूठ माना जाता है और संगीत प्रेम पर आधारित है, इसलिए ये पाप है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। राजकुमारी, यदि प्रेम झूठ है तो यह संपूर्ण मानव जीवन भी झूठ है। क्योंकि जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। और संगीत मनुष्य के हृदय के उस गहराई से निकलती है जहां पर ईश्वर की सत्ता है। वहां पर आपके राज्य की सत्ता नहीं चलती। संगीत तो मनुष्य को दी हुई एक ईश्वर की धरोहर है। हमें आपके दरबार में अपराधी होना स्वीकार है, लेकिन ईश्वर के दरबार में हम अपराधी नहीं हो सकते। आप चाहें जो भी सजा दें। हम तुम्हें क्या दंड दें? तुम तो स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हो। आज तो हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन याद रखना, दोबारा हमें तुम्हारा संगीत नहीं सुनाई देना चाहिए। कलाकार, हमारी पुत्री की बातों का बुरा मत मानना। पहले उसे संगीत से बहुत प्रेम, बहुत लगाव था। दुर्भाग्यवश अब उसे संगीत से घृणा हो गई है। किंतु हम प्रसन्न हैं कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा कलाकार है। पर देखो, हमें इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी। महामंत्री जी महाराज। इन कलाकार के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं इन्हें भेंट दी जाए। जी महाराज। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हम पुरस्कार के लिए नहीं, हमारे मन की खुशी के लिए ही गाते हैं। तो हमारी आपसे विनती है कलाकार महोदय कि आप कुछ दिन हमारे अतिथि बनकर हमारे राजमहल में रहें और हमें आपके सेवा सत्कार का अवसर प्रदान करें। हम आपके अनुग्रही हैं महाराज, लेकिन हमें वापस लौटना ही होगा। गिरधर काका और गोमंती काकी परेशान होंगे, वो हमारी राह देखते होंगे। बहुत अच्छे, इन्हें पूरे सम्मान और सतर्कता पूर्वक ले जाकर इनके घर पर छोड़ दिया जाए। कृष्णा की बापू, कुछ भी करो, कहीं से भी मुझे मेरा भीमा ला कर दो। मैं और क्या करूं? 5 बार तो जा चुका हूं। पहरेदार मुझे महल के भीतर जाने ही नहीं देते। अब मैं और क्या करूं? पर और जाकर देखो ना। गोमंती काकी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे भीमा, भीमा बेटा, अरे आजा, आजा बेटा, बैठ जा। तुम नहीं जानते भीमा,
हम एक बेटा पहले ही खो चुके, हम दूसरा नहीं खोना चाहते। अच्छा बेटे, ये बता, वहां क्या हुआ? महाराज ने तुमसे क्या कहा? हमसे कहने लगे कि प्रेम झूठ है, और क्योंकि संगीत झूठ पर आधारित है इसलिए पाप है। भला ये भी कोई बात हुई? कह दिया कि संगीत झूठा है, और फिर तुमने क्या कहा? हमने भी अपने दिल की बात कह दी काका। यदि संगीत झूठ है तो हम पापी ही भले, फिर हमारे लिए पुण्य से कोई वास्ता नहीं। क्या तुमने ये कहा और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? छोड़ना ही पड़ा काका, हमारे दिल की बात उनके दिल तक जा पहुंची। आज दीपावली के दिन भगवान ने हमारी सुन ली, वरना हमारे घर में एक भी दीपक नहीं जलता। आज सारी उज्जैनी चिरागों की रोशनी में जगमगा रही होगी, और महारानी हमारी राह देख रही होंगी। भीमा, ये दिए तेरे नाम के हैं, जरा इन्हें छू तो लो। आप भी चलिए। महारानी, हम आपको कुछ दे तो नहीं पाए, बस ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी भी खुशियां हैं तो वो आपको मिल जाए।